Hello friends, I am Apno Srivastava from English Dozy Dabhi. So friends, today we are going to learn an important topic, conjunction and its types. So let's begin. At first friends, let's know what is conjunction. So conjunction means conjunction is a word which joins words, phrases or sentences. Means it's a joining word. Joining words called conjunction. ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन. मतलब मित्रों ये है कि कंजंक्शन हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे वर्ड्स को, मतलब शब्दों को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को दोस्तों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं. आपको मैं यहाँ पर लिख करके समझाता हूँ कि देखिए, कंजंक्शन इज a word conjunction is a word which joins words, phrases or sentences. Okay, its definition. So let's take one example. अभी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा. मान लीजिए अभी मैं आपके लिए जैसा कि मैं आपके लिए हर बार ऐसे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं. तो मान लीजिए अब हमें यहाँ पर कहना है कि मेरे लिए एक किताब और एक पेन ले आओ. ठीक है, मेरे लिए एक किताब, ये सिर्फ एक किताब मैं ले लेता हूँ, एक किताब ले आओ. मान लीजिए मैं इन शॉर्ट एक को ले लेता हूँ. अब देखिए, मान लीजिए मुझे लिखना है मेरे लिए एक किताब ले आओ, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. देखिए, आप इसके लिए यूज़ करेंगे या एक किताब दोस्तों, अभी क्योंकि हमें ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, एक किताब और पेन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, किताब और पेन ले आओ. ठीक है, तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप इसको कहेंगे ब्रिंग. आप इसको दो तरह से कह सकते हैं, ब्रिंग अ पेन एंड अ बुक फॉर मी, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिंग मी अ पेन और या एंड अ बुक. मतलब मेरे लिए एक पेन और एक किताब ले आओ. तो मित्रों आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि जो ये एंड वर्ड आ रहा है, इसने इस पेन और इस बुक को क्या किया है, जोड़ दिया है, ज्वाइन कर रहा है. मतलब इनको आपस में ऐड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है. तो यही दोस्तों जो एंड वर्ड हो जाएगा, ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब आपका हो जाएगा कंजंक्शन. तो ऐसे वर्ड्स जो भी आपके किन्हीं दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वही आपके कंजंक्शन कहलाते हैं. अब आपको मैं आगे चीज़ें लेकर के चलता हूँ और आपको आगे मैं बताऊँगा. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. Mainly we have two types of conjunction. Okay, let's know. First one is coordinate conjunction. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि coordinate conjunction क्या होते हैं. देखिए, coordinate conjunction की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिर्फ बहुत इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा. We can say coordinate conjunction if we can use a different name. Means you can say it's means in which we use same clauses. जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सेम क्लॉजेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका हो जाता है क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. अब मैं आपको एक और अगर इसका नाम लेकर के बताऊं तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए एक समय के लिए आप ये कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इन विच वी आर फ्री टू यूज़ सेम कंजंक्शन. मतलब जहाँ पर हम सेम कंजंक्शन यूज करने के लिए फ्री होते हैं. तो इनके लिए अगर हिंदी में मैं आपके लिए नाम लेकर के आऊँ तो समान पदीय आप इनको
कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे इनके टाइप्स के ऊपर और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, फर्स्ट वन इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मीन्स है, अल्टरनेटिव में दोस्तों आप इसका क्लू याद रखिए, मैं आपको सिर्फ क्लू बताऊंगा, एक हिंट के तौर पर आप चीज़ें समझेंगे। देखिए, जहाँ पर हमें चीज़ें चूज़ करनी हो, जहाँ पर ऑप्शनल कंडीशन बन जाए, जहाँ पर चूजन वाली कंडीशन, चूज़ करने वाली कंडीशन हो, मतलब ऑप्शनल कंडीशन हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ना तो वह आ सका ना ही उसका भाई। ठीक है, तो या फिर आप इसको, या अगर मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊं कि इसे करो अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा, मतलब तुम या तो ये करो या फिर मैं तुम्हें पीटूंगा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, डू दिस अदरवाइज आई शैल बीट यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो अदरवाइज वर्ड आ गया कि अन्यथा, तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा अल्टरनेटिव। मतलब जहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन या एक ऑप्शन, एक टास्क आपको चूज करनी हो, तो वो आपका हो जाता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं आपको एक अगर हिंदी में लिख दूँ तो आप यह चीज़ समझ सकते हैं कि जहाँ पर वैकल्पिक बात हो, मतलब क्या हो, जहाँ पर चीज़ों को हम विकल्प में, मतलब ऑप्शनल कंडीशन बन जाए, जहाँ पर हम ऑप्शंस को चूज करके कर सकें, वो आपका बन जाता है अल्टरनेटिव। अगर मैं अब आपको आगे लेकर के चलूँ एडवर्सिटिव, तो एडवर्सिटिव दोस्तों क्या होता है, इन विच वर्ड्स डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइज कंट्रास्ट। मतलब जहाँ पर दोस्तों विरोध की बात हो, मतलब जहाँ पर एक दूसरे की क्या हो, कंडीशंस में कंट्रास्ट, मतलब एक तरीके से विरोधाभास हो, एक तरीके से विरोध हो रहा हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि ही इज, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, आप और बेहतर समझेंगे। ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। तो मित्रों ये सेंटेंस देखिए कि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। आमतौर पर देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास धन कम है या रुपए कम होते हैं वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशंस दोनों देखिए, कितना कॉन्ट्रास्ट कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि ही इज़ पुअर, मतलब वह गरीब है, येट ही इज़ हैप्पी, फिर भी वह खुश है। तो यहाँ पर दोस्तों जब ऐसी कंडीशन बन जाए जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कंडीशन हो, मतलब जहाँ पर एक तरीके से विरोध वाली कंडीशन हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपका बन जाता है क्या, एडवर्सेटिव। आप आगे मैं आपको समझाता हूँ क्यूमुलेटिव क्या है दोस्तों। तो मैं अगर इस बात को आपको समझाऊं तो आप यहाँ से इस बात को बस इतना याद रखिए कि क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड्स आ जाएं, मतलब जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस हो, तो वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल दिया था कि एक पेन और एक किताब लेकर के मेरे लिए ले आओ, या फिर इस तरह से आप यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे बताना है, जैसे मैं पूछूं कि वह यहाँ पर क्यों आता है या किस लिए आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह यहाँ आता है और पढ़ता है। तो इस बात को अगर आपको कहना है तो आप कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, ही कम्स हेयर एंड रेट्स। तो मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पर जो आप एक वर्ड देख सकते हैं, ये जो एंड आ गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्यूमुलेटिव हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल से जोड़ वाले आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स होंगे वो क्यूमुलेटिव में आ जाएंगे। अब मैं आपको लास्ट टाइप बताने वाला हूँ इलेटिव। तो मित्रों इलेटिव का मतलब क्या है, विच शोज मीन्स आप कह सकते हैं कि जहाँ से हमें चीज़ों की क्वांटिटी या क्वांटिटी की बात पता चले, वहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ये हमारा इलेटिव हो जाएगा। मतलब जहाँ पर हमें क्वांटिटी की बात पता चल रही है वो आपका हो जाएगा इलेटिव। ये बात याद रखिए कि जहाँ पर हमें, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो परिमाण, मतलब जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए परिमाण के लिए आप कह सकते हैं, और कि अगर वहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर रिलेटिव समझ जाएंगे। अब अगर मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, तो आप चीज़ों को शायद आप और बेहतर रूप से समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यू आर टायर्ड, so you should take rest। अब देखिए यहाँ पर आपका एक सेंटेंस ये निकल के आया कि तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें आराम करनी
चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों थकने का जो टायर्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति थका होगा तो उसकी कोई ना कोई यहाँ पर थकने की भी कंडीशंस होती है। कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है या कोई कम थका हुआ है, तो वहाँ पर एक चीज़ से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि उसकी एक तरीके से क्वांटिटी, क्योंकि हमें एक मेज़र कुछ मतलब ऐसी कंडीशंस होंगी कि हमें ये चीज़ क्लियर होकर सामने आ रही है कि हम समझ सकते हैं कि आप जो है कुछ ना कुछ वो थका है, जिससे उसे ये बात कही गई है। अगर मैं आपको इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि तुम देर से आए थे, इसीलिए तुम पर हम जो है फ़ाइन लगा रहे हैं या जुर्माना लगा रहे हैं या तुम पर जुर्माना किया जा रहा है। तो आप मान लीजिए कि एक बात आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेटिव का मतलब क्वांटिटी या क्वालिटी या इस तरीके से आपके साथ में दिया रहेगा। तो ये आपके 4 तरीके हो गए। अगर मित्रों आपको इनके नाम याद रखने हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर हमको टाइप्स भूल जाते हैं हम। तो आप याद रखिए काई, आप काई याद रखिए, आपको याद रहेगा। जैसे काई का क्या हो जाएगा, C-A मतलब A-I या C-AA-I आप कह सकते हैं काई, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया और आपका इलेटिव हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के आगे चलता हूँ। सब पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ आपको दिखा दूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर लिया है। फैन बॉयज़ ये बहुत ही आम है, अब लगभग इसको सभी लोग जान चुके हैं कि फैन बॉयज़ से आप यहाँ पर ये 7 टाइप्स आप याद रख सकते हैं। F मीन्स फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y येट, S सो, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं कि F मान लीजिए फॉर, ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं दोस्तों। FA जैसे मैंने बताया ना फैन बॉयज़, आप याद रखिए कि फैन और बॉयज़, आपके ये बात आप याद रखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे फैन बॉयज़ से कि आपके ये 7 आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो आप इसमें कभी भी भूलेंगे नहीं, आप कन्फ्यूज़न कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। अब मैं आपको आगे लेकर के अगर चलूँ और आपको इसका नेक्स्ट टाइप दिखाऊँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का 7 टाइप्स लिया है और मैं आपको एक एक चीज़ें बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पहला आपके सामने आ रहा है टाइम। मतलब ये है कि जिन भी कंजंक्शंस से हमें विच कंजंक्शन मीन्स कंजंक्शंस सोज अबाउट टाइम, ये टाइम के बारे में जो हमें बताएं, मॉडिफाई करें या उन्हें क्वालिफाइज करते हैं, तो वही दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, वही कंजंक्शंस आपके हो जाएंगे टाइम कंजंक्शंस आप कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए कि इसमें मान लीजिए एग्जांपल्स मैं लूँ तो जैसे बिफोर है आपका, या फिर आपका आफ्टर है, और भी दोस्तों बहुत से वर्ड्स हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सुन एज, या फिर नो सूनर देन, सो लॉन्ग एज, टिल। ये दोस्तों बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, चीज़ें समझाने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन मैं कुछ चाह करके भी आपको उतना बेहतर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने कुछ इश्यूज़ हैं कि मैं बहुत लिख नहीं सकता या बहुत आपको बता नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आपको कॉज की तरफ लेकर के चलता हूँ। कॉज का मतलब दोस्तों है कारण या रीजन, कि मतलब आपका क्या कारण है, जिससे मतलब हमें कारण या फिर रीजन की बात पता चल जाए, तो दोस्तों वही आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जैसे मैं इनके लिए अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताऊँ तो आप एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे आपका बिकॉज, सिंस, ये जो भी वर्ड्स आपके आ रहे हैं, बिकॉज है आपका या फिर सिंस है, तो ये सब आपके वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलूँ कि कंडीशन, तो कंडीशन दोस्तों आपका तीसरा टाइप बन जाता है। और कंडीशन में आप किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो कंडीशन से दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई शर्त आपके सामने कोई रख देता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कह दूं आपसे कि जब तक आप जो है मेरी इस काम को नहीं करते हैं, कोई भी कंडीशन में रख दूं, मान लीजिए मैं कह देता हूं कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अपने किसी भी एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। तो आपको मान लीजिए अब यहाँ पर कहना है, तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह कठिन मेहनत, एक मिनट, वर्क्स हार्ड है दोस्तों, एक मिनट में यहाँ पे हो जाएगा वर्क्स हार्ड, मतलब जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करता है
ही कांट गेट सक्सेस। मतलब जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करता है तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा या फिर तब तक वो पास नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन, ये जो अनलेस वर्ड है दोस्तों, ये आपके सामने एक कंडीशन रख रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन है, एक शर्त है, तो जहाँ पर भी शर्त वाली बात हो जाए वहाँ पर आपका कंडीशन में ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। अब हम आपको अगली तरफ लेकर चलते हैं पर्पज। अब पर्पज से आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पर कोई भी दोस्तों आपके पास पर्पज हो, मतलब एक आपका उद्देश्य हो, कोई एम हो दोस्तों, कोई गोल हो जिसको आप ले करके किसी काम को करने चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्पज के तौर पर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। ऐसे हम सो दैट इस तरह से यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं तुम यार इतने कमज़ोर हो कि तुम दौड़ नहीं सकते। तो इस तरह की बात को जैसे हमें कहना है तो हम यहाँ पर दो तरह से कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो आप टू और टू ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कि यू आर सो वीक दैट यू कांट रन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि यू आर सो वीक सो दैट यू कांट रन। तो देखिए यहाँ पर सो दैट जो आ रहा है ये बता रहा है पर्पज उसका क्या है भाई, कंडीशन यहाँ पर उद्देश्य क्या निकल रहा है कि आप इतना कमज़ोर हो गया है व्यक्ति कि वो नहीं, एक मिनट सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर पर्पज को मुझे लेकर के चलना है। मैं आपको एक बात समझना, जो पर्पज मैंने उद्देश्य की बात की, तो सो दैट के लिए आप इसके लिए भी अभी कह सकते हैं कि जैसे आपके कहना है कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय गया था, आपको मान लीजिए ये कहना है, तो आप कैसे कह सकते हैं, आई वेंट टू स्कूल सो दैट आई माइट रीड हेयर। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं। अब आपको जैसे रिजल्ट के तौर पे मैंने भी एग्जांपल दिया था, तो आप उसको रिजल्ट के तौर पर समझ सकते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं या आप इतने कमज़ोर हो गए कि आप दौड़ नहीं सकते हैं, या आप अब देखिए मैंने एक तरीका वो बताया आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। अब उसे अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर सॉरी मित्रों, एक मिनट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि यू आर टू टायर्ड टू रन। मित्रों याद रखिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है TOO2, तो ये याद रखिए ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ पर हमें, जैसे मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा था तो आपका कभी कभी कन्वर्जन में आ जाता है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे कंपेरिजन हम लोग कब दोस्तों करते हैं, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स। सपोज दैट हमें ये कहना है कि वह तुमसे ज़्यादा बलवान है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आप कैसे कहेंगे, ही इज आप ये कह सकते हैं ही इज स्ट्रोंगर देन यू। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ही इज स्ट्रोंगर देन यू, कि वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक वर्ड आ गया आपका, कौन सा, ये जो देन आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ही और यू के बीच में एक मतलब एक कंपेरिजन किया जा रहा है, कि दोनों में तुलना करते हुए बताया जा रहा है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली या बलवान है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो अभी मैंने कॉन्ट्रास्ट में आपको एक बात बताई थी, कॉन्ट्रास्ट में मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी एक टाइप बताया था, एडवर्सेटिव, ये बताया था मैंने आपको। तो बिल्कुल वही यहाँ पर दोस्तों कंडीशन बनेगी, एडवर्सेटिव ही बिल्कुल यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वाली कंडीशन बन रही है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, देखिए एडवर्सेटिव में क्या होगा, ये आपका कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया था उसमें होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ जो वर्ड हम यूज करते हैं दूसरे यूज करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे करेंगे। जैसे मैंने भी आपको उसमें एग्जाम्पल दिया था, देखिए मैं आपको दोनों को एक चीज़ साथ में समझा देता हूँ। देखिए वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, कि मतलब वह गरीब है फिर भी वह क्या है, खुश है। अब अगर हमें इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बेसिस पे देखना है तो हम कैसे कहेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से भी हिंदी में कह सकते हैं कि गरीब होते हुए भी वह क्या है, गरीब होते हुए भी वह खुश है। तो इसको हम कह सकते हैं दो ही इज
पुअर ही इज हैप्पी, कि मतलब गरीब होते हुए भी वह खुश है। तो देखिए यही अंतर है दोस्तों आपके सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं कि आप समझिए। एक बात मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको समझा दूं कि आप इसको सबऑर्डिनेट को आप डिपेंडेंट जो है कंजंक्शन के ऊपर भी आप डिपेंडेंट कंजंक्शन के तौर पर भी समझ सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला सेंटेंस होता है वो दूसरे मतलब एक पार्ट सेंटेंस का अनदर पार्ट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, तभी आपका पूरा मीनिंग आएगा। मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस आपका तभी कंप्लीट होगा जब तक आप दोनों सेंटेंसेस को नहीं लिखते हो, तब तक आपका मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। मतलब कंप्लीटली अगर आप मीनिंग देखना चाहते हैं, अगर मैं लिख देता यहाँ पर सिर्फ मैं मान लीजिए इतना लिख देता कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देता दो ही इज हैप्पी, तो आप समझिए क्या यहाँ पर मतलब पूरा निकल रहा था कि यद्यपि वह खुश है या यद्यपि वह गरीब है। मैं मान लिया अगर एग्जाम्पल वर्ड चेंज करके लिखूं तो क्या आप पूरा मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो इसलिए आप याद रखिए कि आपका जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन रहेगा वो आपका डिपेंडेंट रहेगा, और जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका दोस्तों फ्री रहता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहती है। ये बात आप याद रखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो मित्रों आज मैंने आपको कम समय में चीज़ें बेहतर करके समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको एक एक टाइप बिल्कुल अच्छे से जो भी आपके एग्जामिनेशन में चीज़ें बनने के लायक हैं वो मैंने आपको समझाया है। बहुत ज़्यादा मैं समझाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको मैं वही बताऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें मित्रों, अपना फीडबैक भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।